आजमगढ़ में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी अपनी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। दोनों के कार्यक्रमों में काफी भीड़ उमड़ी रही। देश में पहली बार चुनाव परिणाम को लेकर जनता जनार्दन निश्चिंत है, क्योंकि पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। ये सुनते ही समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगते हैं और वो भौचक हो जाते, क्योंकि उन्होंने 400 सीटों पर कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। क्योंकि पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार आपके 400 पार के नारे से समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है। वे भौचक हो जाते हैं। 400 पार कैसे? क्योंकि 400 तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं। क्योंकि पूरा अंतिम 2 चरणों के चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। अखिलेश यादव समेत पूरा परिवार अंतिम 2 चरणों के चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है। इस चुनाव प्रचार के दौरान आजमगढ़ में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। वो मंच से कार्यकर्ताओं को भोजपुरी भाषा में संबोधित करते हुए नजर आए। धरती के हम दोनों हाथ जोड़कर नमन करत हुई। ई जवन आजमगढ़ है ना, ई हम समाजवादियों के करेजे, ई हम समाजवादियों के करेजा में बसल है। एक माटी के कण से हमनी के प्यार बाटे और हमनी के मरते दम तक ई प्यार और लगाव ऐसे ही। आजमगढ़ के लालगंज में अखिलेश यादव की रैली में जमकर हंगामा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि आजमगढ़ के लालगंज में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस से धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी हैं। समाजवादी पार्टी की रैली में बीते कुछ दिनों से हो रही घटनाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं। प्रयागराज और लालगंज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रैली में भारी भीड़ के कारण भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई थी। आज ही अम्बेडकर नगर में शिवपाल यादव का मंच टूट गया। इसका वीडियो सामने आया है। सपा नेता शिवपाल यादव मंगलवार को अम्बेडकर नगर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक रैली कर रहे थे। इस रैली के दौरान जब शिवपाल यादव भाषण दे रहे थे, उसी वक्त मंच टूट गया। मंच टूटने से कई सपा कार्यकर्ता नीचे गिर गए। वहीं शिवपाल यादव भी बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों की माने तो मंच पर भीड़ अधिक होने की वजह से ये हादसा हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए भदोही पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे पर वार किया है। ये बीजेपी के लोग जो नारा देते थे 400 पार, याद है आपको? बीजेपी के लोग क्या नारा देते थे? 400 पार। बताओ 400 पार वाले, इस बार 400 पार वाले बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? और हम लोगों को तो गिनती बाद में समझ में आई। ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे थे? ये इसलिए दे रहे थे, हमें और आपको बाद में समझ में आया कि लोकसभा की कुल मिलाकर के सीटें कितनी हैं? 543। जो कुल सीटें लोकसभा में हैं वो हैं 543। और बीजेपी अगर ये नारा दे रही है 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतेंगे? दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के दायर एक आपराधिक मामले में भाजपा सांसद और